एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज आप जानने वाले हैं एम्बुलेंस सर्विस बिजनेस। एम्बुलेंस सर्विस बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे सेटअप होगा, कितना इन्वेस्टमेंट है और कैसे इसको चलाया जा सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि ये सेवा बहुत ही अच्छा है, बिजनेस तो देता ही है। साथ साथ अगर जिस भी किसी पेशेंट को आप हॉस्पिटल तक समय से पहुंचा देते हैं, पैसा तो आपको मिलता ही है, साथ साथ एक अलग खुशियां देते हैं लोग। आपको ध्यान होगा, आप जानते होंगे, न्यूज़ में आया था कि एक बच्ची का कहीं से उसका इलाज हो रहा था, जहाँ पे उसका इफ़ेक्ट था लंग्स, और उस इलाज के लिए कोई ड्राइवर था जो 3 घंटे में उसको समय से हॉस्पिटल ले गया और उसको जान बचाई जा सकी। कितना सम्मान मिला, आपने देखा हो। तो बस काम वही करना है, बिजनेस भी और सम्मान भी, दोनों साथ में। तो अब इसमें ये समझते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है और कैसे इस पर काम किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें 2 टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला है इमरजेंसी एम्बुलेंस। इमरजेंसी एम्बुलेंस में होता ये है कि वो अपडेट रहता है थोड़ा, उसमें सिलेंडर भी होता है और भी सारे जितने भी मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट एड में दी जा सकती है उतना रहता है। और इसमें एक स्किल्ड पर्सन रहता है जो कि पेशेंट को समझ सके और उसके हिसाब से हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। तो ये इमरजेंसी वाला थोड़ा इसमें अपडेट रहता है, उससे सिस्टम अच्छा रहता है। अब ये नॉन इमरजेंसी वाला जो है, ये नॉर्मल एम्बुलेंस है, इसमें भी फर्स्ट एड रहता है, लेकिन ये एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करता है। ये उतना हाई फाई या इस तरह का नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। ये 2 टाइप का हो गया। अब तीसरा में आप समझते हैं कि अब इसमें कैसे इसको सेटअप किया जाए। कोई भी काम करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके रूल्स क्या है, नियम क्या है। उसके जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कोई बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे, आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। तो अब इस बिजनेस को करने के लिए जो भी आप वाहन लेते हैं उसका परमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट से, साथ रजिस्ट्रेशन, आरसी, इंश्योरेंस, डीएल और पोल्यूशन जांच, फिटनेस, ये सब सारा उसका होना चाहिए, तभी आप कहीं इसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी जो गाड़ी आती है 5 लाख से 7 लाख का लगभग नया में आता है। तो अगर नया एफर्ट कर सकते हैं तो नया ले लीजिए, पुराना भी चलेगा। अगर पुराने सेकंड हैंड की अच्छी गाड़ियाँ कोई मिल जाती हैं तो उनका पेपर डॉक्यूमेंट्स सब चेक करना है कि अच्छा है या नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंट्स सही नहीं रहेगा आप काम नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आपको रोका जा सकता है। तो अगर पुरानी भी गाड़ियाँ से कर सकते हैं, लेकिन सब पेपर उसका आपको कंप्लीट होना चाहिए, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब इससे अर्निंग की बात करें, अर्निंग कैसे करें। अर्निंग के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है, तो कभी कभी ऐसा आता है, आप देखे होंगे कि कोरोना काल में गाड़ियाँ कम पड़ जाते थे। तो इस तरह से हर हॉस्पिटल से आपको टाई अप होना चाहिए। जब तक आप टाई अप नहीं करेंगे सर्विस आप अच्छी नहीं कर पाएंगे या अर्न भी अच्छी नहीं कर पाएंगे। जितनी सर्विस होगी अर्निंग उतना ही होगा। तो जितनी भी हॉस्पिटल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको नंबर दे दीजिए और वहाँ से आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो काम देंगे आपको। तो इस तरह से 1-2 लोगों को आप सेटअप कर सकते हैं, एक बिजनेस अपना संचालित कर सकते हैं। आप वहाँ रहें ना रहें,
सब कुछ उसमें मीटर लगा हुआ होता है। साथ ही गाड़ी में जीपीएस लगा रहता है, गाड़ी के आपको लोकेशन जहाँ है वहाँ से मिलती रहेगी। और साथ साथ इतनी सेवाएं देते रहेंगे। कुछ उसमें ऐसे भी लोग आते हैं, उनकी भी मदद करनी पड़ती है जो कि सक्षम नहीं होते हैं। जैसे आपका किराया बहुत हुआ लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है, उनकी भी मदद करनी होती है। और ये एम्बुलेंस वाले सर्विस देते हैं। तो इस तरह से मान सम्मान प्यार और पैसा सब इसमें है। तो ये बिजनेस कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।